सो फाइनली बातें तो हो गई हैं कि हम कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। तो हमने क्या किया अभी तक, फाइनली प्रीवियस स्टेप में हमने एक फोल्डर बना लिया है और ये फोल्डर आपको याद रखना है कि हम कहाँ बना रहे हैं। हम जो जेंगो डैश पोल्स नाम का फोल्डर बनाए हैं ये हम अपने पेरेंट डायरेक्टरी में बना रहे हैं जहां पर manage.py नाम की फाइल मिल रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो पूरा हिस्सा है इसके अंदर वाला यही है हमारे फ्रेमवर्क और एप्लीकेशन फोल्डर का पाथ, यानी कि इसी के अंदर हमने सारा कंटेंट रखा है। ये जो बाहर का कंटेंट दिख रहा है ये असल में इंट्रोडक्शन और आपको जानकारी के लिए, डिटेल के लिए ये फाइलें हैं। सो इसका कोई लेना देना हमारे अंदर की फाइलों से नहीं है। तो ये तो पहला काम हमने कर लिया कि जेंगो डैश पोल्स नाम का एक फोल्डर हमने क्रिएट किया और फाइनली ये जो पोल्स एप्लीकेशन है इसको उठा के हमें यहाँ पर मूव करना है। साथ ही जैसे हमने पहले भी बात की है कि जेंगो अपने आप में एक पैकेज ही है पूरा का पूरा जिसका हम यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से हम अपने एक छोटे से पोल्स नाम के एप्लीकेशन को रीयूजेबल पैकेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। हालांकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो छोटा सा, इसलिए इसको हमें करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा सा कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना है और हम अपने इस एप्लीकेशन को रीयूजेबल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे प्रीवियसली हमने बात कर ही ली है कि जो हमने जेंगो डैश पोल्स नाम का ये फोल्डर का नाम दिया है, इसको देते समय ये याद रखना है जैसे हम बहुत सारे हमको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इसके अंदर मिले थे, जैसे ऑथ था, एडमिन था, मैसेज था, सेशन था। तो इस तरीके के नाम हम अपने पैकेज के लिए नहीं रखेंगे क्योंकि जेंगो डैश पोल्स हमारे पैकेज का नाम है। असल में हम जो एप्लीकेशन पैकेज बना रहे हैं जिसको कि हम बार बार रीयूज करेंगे, तो उसके लिए ये नाम ये याद रखना है कि ये यूनिक ही हो, आप उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। हालांकि हमारा एप्लीकेशन छोटा सा है जिसको हम रीयूजेबल बना रहे हैं, तो अभी के लिए ये टेंशन नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहला काम तो हम इसको यहाँ से उठाते हैं पोल्स को और इसको ड्रैग करके ले चलते हैं, सीधे जेंगो पोल्स में मूव कर देते हैं। पहला काम यही था, तो हमने पोल्स को मूव कर दिया। ठीक है, अब अगर हम नोटिस करें यहाँ पर तो जितने भी पोल्स की फाइल थे वो सारे के सारे हमें जेंगो डैश पोल्स फोल्डर के अंदर मिल चुके हैं। बाकी यहाँ पर जो रह जाता है वो सब कुछ ऐसी फाइलें हैं, ये बाहर की फाइलों पे तो हमें कंसंट्रेट करना ही नहीं है। about_admin.admin से पहले की फाइलों पे हमें कतई नहीं गौर करना है। हमारी जो फाइलें हैं वो यहीं तक है। ये हमारा मेन फ्रेमवर्क जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, टेम्पलेट्स जो कि हमने एडमिन के लिए लिया था, और ये एसक्यूलाइट का जो हमें प्री इंस्टॉल मिलता है। यहाँ पर एक फाइल क्रिएटेड manage.py हमारे फ्रेमवर्क का है, जिसकी वजह से हम अपने जेंगो फ्रेमवर्क को बार बार रन कर पा रहे हैं। और ये जो हमें मिला था ये एक पैकेज मैंने, यानी कि .whl जो था, हमको MySQL क्लाइंट जो एक सेटअप करना था डेटाबेस के साथ, उसके लिए मैं यहाँ पर इस पैकेज को लाकर रखा था। इसको अगर आपको याद ना हो तो हमने इस पैकेज को असल में क्यों यहाँ पर लाकर रखा था, क्योंकि विंडोज़ में MySQL जो पिप पैकेज के थ्रू हम इंस्टॉल करते हैं उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट रख के और इसके थ्रू हमने डायरेक्ट इंस्टॉल किया था MySQL क्लाइंट को। दैट मीन्स कि अगर हम अपने फोल्डर की बात करें तो हमारा जो मेन फोल्डर है वो है माई साइट और टेम्पलेट्स, जिसके अंदर एडमिन की HTML फाइलें पड़ी हुई हैं, और हमने अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन मूव ऑन कर दिया है जेंगो डैश पोल्स में। पहला काम हो चुका है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि रीयूजेबल एप्लीकेशन बनाना है, उसमें कई सारे अदर फाइलें हमें रखनी होती है, जैसे कि एक फाइल रीडमी नाम की, जिससे कि इंस्ट्रक्शन देते हैं हम कि आपको कैसे कैसे जो भी हमने रीयूजेबल एप्लीकेशन बनाया है कोई भी उसको अगर ले रहा है तो उसको एटलीस्ट पता चल जाए कि इसको कैसे सेटअप करना है। उसकी फाइलें और कुछ फाइलें और हैं जो हमको सेटअप करनी है। तो हम सीधे कहाँ चलते हैं, जेंगो पोल्स के अंदर। अब इसके अंदर जो पोल्स नाम का हमने एप्लीकेशन बना रखा है, फोल्डर ले जाके रखा है, उसको कुछ नहीं करना है, वो पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा। हम इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे सिंपली। क्यों बनाना है, क्योंकि readme.rst नाम की एक फाइल बनानी है हमें। तो हम इसको नाम देते हैं, कैपिटल में नाम देना है, ये याद रखना, readme.rst। ये फाइल जो हम बना रहे हैं ये असल में हम बना रहे हैं जो कि ओपन किया जाएगा जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा इसको, दैट मीन्स कि एज ए पैकेज इंस्टॉल करेगा तो उसको इसी फाइल के थ्रू इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। अब ये सारी डिटेल, जैसे कि इसका कंटेंट मैं कॉपी करके लेकर आया हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये जो पूरा कंटेंट है असल में ये इंस्ट्रक्शन है एक, इसका लिंक जो है introduction.md में मैंने दे दिया है। यहाँ पर एक नई हेडिंग मैंने दी है, स्टार्ट क्रिएटिंग पोल डायरेक्टरी एट पेरेंट डायरेक्टरी,
और इसके लिए जो कुछ भी जानकारी हमें चाहिए है वो हमें जेंगो डॉक में यहाँ से मिल जाएगा रीयूजेबल ऐप से। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर ये कंटेंट ले सकते हो। अदरवाइज पैकेज में तो ये आपको मिल ही जा रहा है, ये क्या कहते हैं गिटहब पे पड़ा हुआ है, वहाँ से ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो अभी के लिए हम इस ट्रे को मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पर असल में लिखा क्या गया है, सबसे पहले कि ये पोल्स का एप्लीकेशन है, हमने हेडिंग दी। ये एक्चुअल हम कोई भी फ्रेमवर्क अगर यूज करते हैं, जैसे आपने अगर HTML का कोई टेम्पलेट डाउनलोड किया हो किसी भी फ्री साइट से या पेड साइट से, तो आप देखते होगे वहाँ पर हमें एक रीडमी नाम की फाइल मिलती है और उसका एक्सटेंशन यही होता है .rst। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो एक ओपन सोर्स कोड बनाते हैं जिसको कि वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, और जब भी आप कभी यूज करो तो एटलीस्ट सबसे पहले आपको ये पता चले कि उसको बनाने वाले कौन लोग हैं, क्या है ये चीज़, कैसे आपको यूज करना है। हालांकि HTML के केस में होता है कि कंपनी अपने बारे में डिटेल दे रखती है और इसके बाद में कुछ नीचे लिंक्स होते हैं जो मे बी आपको हेल्प करें। उसी तरीके से हम भी यहाँ पर एक रीडमी बना रहे हैं और इसमें हमने लिख दिया है कि ठीक है ये पोल जो है ये जेंगो का एप्लीकेशन है, ये वेब बेस्ड पोल है और इसके अंदर क्या कहते हैं क्वेश्चंस हैं, विजिटर्स आ सकते हैं, वो चूज करेंगे क्वेश्चन को और नंबर ऑफ आंसर्स देंगे वगैरह वगैरह। जो काम हमने पोल्स वाले में किया था वही आप अपने तरीके से और जो कुछ भी रखना चाहो रख सकते हो। क्विक स्टार्ट के लिए दैट मीन्स कि अगर हम एज अ पैकेज इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या प्रोसेस होगा। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, ऐड पोल्स टू योर इंस्टॉल्ड ऐप सेटिंग। मतलब कि आपको याद होगा हमारा जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर हमें एक setting.py नाम से फाइल मिलती है, उसके अंदर जो भी इंस्टॉल्ड ऐप वाला सेक्शन है वहां पर हमें ये डिस्क्राइब करना होगा, जो कि हम पहले ही डिस्क्राइब करके रखे हैं हमारे केस में, तो उसको हमें अलग से डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही जो हमारे पोल्स के अंदर URL कॉन्फ़िगरेशन है वहां पर हमें पाथ देना होगा और इसके साथ में इंक्लूड करना होगा URLs को, सो दैट कि हमारा जेंगो फ्रेमवर्क का जो मेन setting.py फाइल है वो कनेक्ट हो जाए। और फिर इसके बाद में हमें क्या रन करना होगा, python manage.py migrate। इस कमांड को चलाते ही हमारा जो ये एप्लीकेशन है जो कि एक पैकेज में कन्वर्टेड है वो हमारे जेंगो फ्रेमवर्क के साथ में इंक्लूड हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अब असल में इसके पीछे कहानी क्या चलेगी, आपको याद होगा हमने जब पोल्स एप्लीकेशन बनाया था तो इसके अंदर हमने मॉडल्स बनाया था, मॉडल्स के अंदर हमने 2 क्लासेस बनाई थी, वो क्लासेस असल में 2 टेबल क्रिएट करती थी। तो वही सारा काम यहाँ पर भी होगा। जैसे कि अगर हम जेंगो का कोई फ्रेमवर्क यानी कि हम पहले से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमने जेंगो के अंदर सेटिंग में पहले से ही हमारे डेटाबेस के बारे में बता रखा है। कोई भी एप्लीकेशन जो हम यहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं वो असल में क्या होगा, जैसे ही हम माइग्रेट का कमांड चलाएंगे उस एप्लीकेशन के अंदर मॉडल में जितनी भी क्लासेस होंगी उन क्लासेस के बिहाफ पर हमारे डेटाबेस में नंबर ऑफ टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। माइग्रेट का काम यही होता है। आपको याद होगा बहुत पहले जब हम मॉडल पे वर्क कर रहे थे, मॉडल का सारा क्लास डिफाइन करने के बाद में हमने माइग्रेट का ही कमांड चलाया था, सो दैट कि वो डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट किया था क्वेश्चन और चॉइस वाला। अगर आपको याद ना हो तो आप प्रीवियस में जाके वो वीडियो एक बार चलाना और उसको चेक करना कि असल में हमने माइग्रेट का कैसे यूज किया था। और फाइनली फिर हमारा काम कंप्लीट है। इसके बाद में हमें फिर अपना pymanage.py और रन सर्वर करना है। सर्वर स्टार्ट होते ही हम एडमिन में जाएंगे। एडमिन में जाते ही क्या है, ये एक्चुअल में क्या करेगा, टू क्रिएट अ पोल, मतलब कि हम पोल क्रिएट करेंगे और यहां से क्या होगा, असल में हमारा एप्लीकेशन इनेबल हो जाएगा। और देन फाइनली हम इस URL को फिर से हिट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा पोल्स एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो ये तो हमने यहां पर बताया है, असल में ये अभी हम नहीं कर रहे हैं। असल में हमने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है पहले से ही कि अभी जब हम इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो इसी इंस्ट्रक्शन का हम यूज करेंगे फाइनली हमारे इस एप्लीकेशन को एज अ पैकेज इंस्टॉल करके सेटअप करने के लिए। तो ये तो हो गई पहली फाइल। इसी तरीके से दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है लाइसेंस। हम जितने भी फ्री ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं या इस तरीके के कोई लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं उसमें हमें एक लाइसेंस वाली फाइल जरूर मिलती है जिसके अंदर लिखा गया रहता है कि आपको ये किस लाइसेंस के बिहाफ पे और कितने लेवल की रिस्ट्रिक्शंस या कितने लेवल का फ्री यूज करने का परमिशन आपको मिल रहा है। कभी कभी बहुत सारे ओपन सोर्स कोड हमको केवल लोकल पे रन और टेस्ट करने के लिए मिलते हैं, हम उनको किसी भी तरीके से इनकम सोर्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि HTML या वर्डप्रेस की बहुत सारी थीमें आपको मिल जाती हैं जो कि जनरली हम बहुत बार यूज करते रहते हैं।
तो उनमें रहता है कि ठीक है आप कॉपीराइट वाला नीचे जो कॉपीराइट का टैग है उसको मत हटाओ और आप फ्री में यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से जैसे हमने इस एप्लीकेशन को बनाया, जो कि अभी तो हम एज ए एग्जाम्पल के लिए बनाए हैं, बट आगे चल के आपके दिमाग में कुछ है और आप कुछ एक अच्छा सा एप्लीकेशन बनाते हो जो कि आप सेल करना चाहते हो या ओपन सोर्स कम्युनिटी में आप शेयर करना चाहते हो, तो उस समय हमें थोड़ा सा लाइसेंस पे ध्यान देना जरूरी होता है। उसमें भी ध्यान क्या देना होता है कि अलग अलग तरीके के जैसे लाइसेंस होते हैं, जैसे जो हमारा जेंगो फ्रेमवर्क है उसका भी अपना एक लाइसेंस है। तो यहाँ पर असल में हम चल के एक बार देखना चाहें तो यहाँ पर तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है, और पोल्स में भी अगर हम चलें तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। वो लाइसेंस असल में हमें कहाँ मिलेगा, हमारी कोर जो जेंगो का फ्रेमवर्क था उसके अंदर आप जाकर चेक करना, माइट भी आपको वहाँ पर लाइसेंस वाली फाइल जरूर मिलेगी। तो वापस हम अपने इसी केस की बात करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में लाइसेंस जो है वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि लाइसेंस लेने के लिए थोड़ा सा हमें जिस किसी भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जैसे मान लीजिए कि हम जेंगो के ही कम्युनिटी में अपना इस कंट्रीब्यूशन को शेयर करना चाहते हैं कि हमने एक एप्लीकेशन बनाया है और वो यूजफुल है और हम उसको शेयर करना चाहते हैं, सो दैट कि बाकी जो डेवलपर्स हैं जेंगो के वो आएँ और इस एप्लीकेशन में अगर कुछ और इनोवेटिव किया जा सकता है तो वो मॉडिफाई करें और इसको यूज करके ट्राई करें। तो इसके लिए असल में एक BSD लाइसेंस होता है जिसके तहत हम जेंगो में एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं, जेंगो की कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं, और इसके थ्रू क्या होगा, फिर ये एक ओपन सोर्स बन जाएगा, फ्री में कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो ये वाला पार्ट जो है इसको आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा लाइसेंस के लिए। और लाइसेंस एक्चुअल में हम अभी यहाँ पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि असल में हम इसको अभी ऑनलाइन सर्वर पे नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म था। हम बस एक पोल्स एप्लीकेशन जो कि जेंगो डॉक्यूमेंट में से हमको मिलता है उसी को हम करके देख रहे हैं। तो ये कोई एक ऐसा अनोखा या कोई एक इनोवेटिव एप्लीकेशन नहीं था जिसको हम पब्लिश करें, इसलिए आप भी इसको पब्लिश मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पब्लिश करने जाओगे तो ये पब्लिश होगा भी नहीं, क्योंकि ये एक जनरल नॉर्मल है जिसको कि बहुत लोगों ने पहले से ही बना के ट्राई करके इसके ऊपर प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर आप कुछ इनोवेटिव बनाते हो सो दैट आप जा सकते हो, और उस केस में आप बिल्कुल मुझसे पूछो, मैं आपकी मदद करूंगा कि आप कैसे उस लेवल तक जाओगे और उसका फ्री लाइसेंस आप कैसे लोगे। तो अभी के लिए तो हमारा ये काम नहीं है, दैट मीन्स कि हम लाइसेंस वाले पार्ट को स्किप करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, हमको 2 और फाइलें बनानी है। 2 फाइलें कौन कौन सी बनानी है इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। सो ये दोनों फाइलें असल में कौन सी हैं, ये दोनों फाइलें हैं, एक तो setup.cfg और एक है setup.py। setup.cfg ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए है और setup.py मतलब कि सेटिंग्स के लिए है। तो इन दोनों फाइलों को हमें बनाना है, और ये दोनों फाइलें कहाँ क्रिएट करनी है, Django-Pols फोल्डर के अंदर करना है। तो एक फाइल हम बनाते हैं setup.cfg के नाम से, और एक फोल्डर एक फाइल हम बनाते हैं setup.py के नाम से। अब सेटिंग वाले का आइकन तो आपको दिख ही रहा होगा, सेटिंग का आ चुका है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर कोड रखना है कॉन्फ़िगरेशन का। तो एक्सप्लोरर को हम बंद करते हैं और इसका कोड मैं लेकर आने वाला हूं कहां से, हमारी जो एक फाइल मिलती है रीयूजेबल वाला, जो मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है, जेंगो प्रोजेक्ट रीयूजेबल ऐप से। तो हम सीधे वहीं चलते हैं और उस फाइल से हम इसको लेते हैं। तो URL तो आपको दिख ही रहा है, रीयूजेबल ऐप। यहाँ पे setup.cfg फाइल पहले से है। इसके अंदर जो कंटेंट है इसको हम यहाँ से कॉपी करके ले चलते हैं और यहीं पे सीधे हम इसको देखते हैं। पेस्ट किया। अगर हम ऊपर चलें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में हमको ये बताना है, ये सारे के सारे मेटा डेटा हैं, ठीक है। मेटा डेटा आपको याद होगा, ये कहाँ पर हमको मिलता है मेटा डेटा, मुझे आप कमेंट करके बताओ अभी पॉज करके। बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ कि मेटा डेटा हमको HTML में मिलते हैं, जो कि हम टैग्स बताते हैं कि किस किस तरीके के मेटा टैग्स हम यूज कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर हमको मेटा डेटा मिलता है। तो हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, जेंगो पोल्स है। वर्जन हमने अभी दिया हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा पहला है, तो इसलिए हमने 0.1 दिया है। छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, हमारा readme.rst फाइल हो गया। URL हमारा अभी कुछ है नहीं यहाँ पर, तो हम कुछ नहीं दे रहे हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर क्या दे सकता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ technocrits.com। बढ़िया है, टेक्नोक्रिट्स, ठीक है।
ऑथर का नाम जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ हे सुशील, और ऑथर का ईमेल आईडी तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ हे सुशील @technocrits.com। लाइसेंस BSD3 क्लॉज, जैसा कि हमने पहले बताया था एग्जाम्पल के लिए है, BSD3 हमको देता है फ्री लाइसेंस, तो वही चीज़ें। और नीचे क्या है, क्लासीफायर्स, दैट मीन्स कि जो हमारा ये एप्लीकेशन था, जो कोई भी इस पैकेज को एज इंस्टॉल करेगा तो उसको ये पता चल जाए कि इसका इन्वायरमेंट क्या है, वेब इन्वायरमेंट है, मतलब कि ये केवल और केवल वेब एप्लीकेशंस के लिए कंपेटेबल पैकेज है। और कहाँ पर वर्क होगा, जेंगो फ्रेमवर्क में। जेंगो फ्रेमवर्क में भी हम अगर वर्जन देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, रिप्लेस x.y एज एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम जेंगो का वर्जन यूज कर रहे हैं 3.0 और इंटेंडेड ऑडियंस हमने कह दिया डेवलपर्स के लिए है, वो यहाँ पर आए और इसको यूज करें, चेक करें इसमें अगर कोई गलती है, कुछ है तो वो इसको सॉल्व करें। लाइसेंस में यहाँ पर क्या है कि हमको OSI अप्रूव लेना पड़ता है और BSD लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वही BSD लाइसेंस और OSI अप्रूव्ड है। जब ये आप करोगे, अपना एक एप्लीकेशन बनाओगे और इस प्रोसेस पे पहुंचोगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की है पाइथन लैंग्वेज है, जो कि 3rd वर्जन हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमने पाइथन 3 के लिए ही ये बना रखा है, यानी कि इससे नीचे वाले वर्जन के लिए ये काम नहीं करेगा। ये काम करेगा 3.6, 3.7 और 3.8 वर्जन के लिए, वो चीज़ें हम बता रहे हैं। बाकी जैसे आप बना रहे हो तो किन किन वर्जन्स के लिए कंपेटेबल है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके अलावा इसका टॉपिक क्या है असल में कि इंटरनेट, www, HTTP और डायनेमिक कंटेंट है जो कि इस पे रन होगा, ऐसी सारी चीज़ें आप बता सकते हो। सॉरी, ग्लिचेस। और इसके अलावा ऑप्शनल में हमको क्या मिल रहा है, इंक्लूड पैकेज डेटा, तो हमने कह दिया यस, ये ट्रू है। और पैकेजेस में हम अगर फाइंड करना चाहें तो हम फाइंड कर पाएंगे कि पैकेजेस में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया कौन सी फाइल, हमारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल। इसी तरीके से जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, वैसे ही हमने एक कौन सी बनाई, setup.py नाम की फाइल। हालांकि इसके अंदर हमको ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, इसको हम लिख सकते हैं। आपको याद होगा हमने एक सेटअप टूल्स इंस्टॉल किया था, पैकेज या लाइब्रेरी, उसी लाइब्रेरी का हमें यूज करना है यहाँ पर setup.py में। तो सेटअप टूल्स हमको मिल गया और इसमें से हमको असल में इंपोर्ट क्या करना है, इसमें से हमें इंपोर्ट करना है सेटअप को, जो मदद करेगा ऑटो सेटअप। जैसे कि आपको पता ही है कि हम जब कभी भी किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो आपको याद होगा हम बस कमांड चलाते हैं कि पिप इंस्टॉल वटेवर लाइब्रेरी, हम जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं वो उसको खोजता है, खोज के सर्वर से लेकर आता है, पहले डाउनलोड करता है, फिर उसको अनजिप करता है, इसके बाद में उसको इंस्टॉल करता है और फाइनली हमको मैसेज शो कराता है, कांग्रेचुलेशन योर लाइब्रेरी सक्सेसफुली सेटअप्ड। वो काम असल में यही सेटअप टूल्स करता है और इसके अंदर से भी कौन सा मॉड्यूल, सेटअप वाला। तो वही चीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, जस्ट इस सेटअप मेथड को कॉल कर देना है। पहले भी हमने बात की हुई है कि असल में ये लाइब्रेरियां क्या हैं, ये क्लासेस होती है। अब जैसे कि इस केस में सेटअप टूल्स एक क्लास था जिसके अंदर से हमने सेटअप मेथड को कॉल किया था और यहाँ पे हमने क्या किया, सेटअप मेथड को जस्ट कॉल कर दिया है कि जैसे ही हम इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे ये ऑटोमेटिक setup.py फाइल कॉल होगी, इसके अंदर ये आएगा और सेटअप मेथड कॉल हो जाएगा और जो सेटअप का काम है वो अपना काम परफेक्टली कर देगा। तो ये अभी तक का जो काम हुआ ये हुआ हमारा सेटअप तक का। अब इसके आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके आगे और कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल है जो हमें यहाँ पर बनानी है। तो हमने 2 फाइलें बनाई हैं और इसके अलावा अगर हम अपना एक्सप्लोरर ओपन करें तो Django-Pols के अंदर कुछ फाइलें हैं जो कि हम सेटअप कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम एक पैकेज बनाते हैं तो असल में जो सेटअप टूल्स है, जो हमने यहाँ पर सेटअप टूल्स यूज किया, ये असल में केवल और केवल पाइथन फाइलों को ही समझ पाता है। उसके अलावा अगर कोई अदर एक्सटेंशन की फाइलें हैं तो उनको ये नहीं समझता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए हमें एक और फाइल क्रिएट करनी होती है मेनफेस्ट नाम से, जो कि फोर्सफुली या पार्शली, जैसे हमने यहाँ पर rst cfg.cfg
.rst नाम की फाइलें की, या हम डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, या फिर हमारे पोल्स एप्लीकेशन के अंदर स्टैटिक और टेम्पलेट्स नाम से 2 फाइलें हैं जिसके अंदर HTML फाइलें हैं। तो इस तरीके की फाइलों को असल में सेटअप टूल्स जो है वो नहीं समझता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए हमें यहाँ पर मैनिफेस्ट नाम की एक फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हमने क्रिएट किया किस नाम से, मैनिफेस्ट, MANI manifest.in, एंटर। इस फाइल के अंदर असल में हमें करना क्या है, जो भी ऐसी फाइलें हैं या ऐसे हाँ बिल्कुल ऐसी फाइलें हैं जो कि नॉन पाइथन एक्सटेंशन की हैं, उन्हीं को हमें यहाँ पर इंक्लूड कराना है। तो मान लो जैसे एक्सप्लोरर को बंद करते हैं अभी, ये कह रहा है कि ये इस तरीके की फाइलों को रीड कर सकता है, इस तरीके का एक्सटेंशन हम डाउनलोड करें, तो अभी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड सबसे पहले तो लाइसेंस को, इसके अलावा हम इंक्लूड करते हैं readme.rst को, और इसके अलावा हमारे पास स्टैटिक और टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर हैं। तो इसके लिए कीवर्ड यूज किया जाता है रिकर्सिव डैश इंक्लूड और स्पेस करके कि पोल्स जो फोल्डर है उसके अंदर पड़ा हुआ है स्टैटिक नाम का फोल्डर जिसके अंदर मल्टीपल फाइलें हैं। इसी तरीके से रिकर्सिव डैश इंक्लूड पोल्स के अंदर पड़ा हुआ है टेम्पलेट्स नाम की एक फोल्डर, और इसके अंदर भी है मल्टीपल HTML फाइलें, दैट मीन्स कि स्टार। ये क्या थे, ये थी हमारी वो फाइलें जो कि non.py एक्सटेंशन से थी। इसके अलावा आगे चल के जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे जेंगो ही है, जेंगो को ही ले लेते हैं, कहीं और क्यों जाएं। जेंगो जो है, जेंगो फ्रेमवर्क को हम जब इंस्टॉल करते हैं तो इसका हमें पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। हालांकि जेंगो ने अपना डॉक्यूमेंटेशन अपने खुद की साइट पे प्रॉपरली दे रखा है, लेकिन अगर आप जैसे कि एक एप्लीकेशन बना रहे हो और उसका डॉक्यूमेंटेशन चाहते हो ऑनलाइन प्रॉपर बना के देना, तो इसके लिए हम कुछ साइट का यूज कर सकते हैं। उनमें से एक साइट है जिसके बारे में यहाँ introduction.md में मैंने बताया है कि ये एक साइट है readthedocs.org, और इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। आप अगर जैसे अपना एप्लीकेशन बनाते हो इन फ्यूचर और उसको आप पब्लिश करना चाहते हो, लाइसेंस ले रहे हो और उसके बारे में आप डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहते हो, तो आप इस साइट पे आके क्रिएट कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो, एंड इजीली फिर उसको कोई भी ब्राउज करके पढ़ सकता है। फ्री डॉक होस्टिंग है, तो आपको यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, बढ़िया है। आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करिए, इसको देखिए, इसको समझिए। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। इसका लिंक introduction.md में है, साथ में ये डिस्क्रिप्शन में मैं भी कोशिश करूंगा दे दूंगा आपको। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, दैट मीन्स कि हमको एक डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होता है। अब डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है मतलब कि जेंगो डैश पोल्स के अंदर हम एक एम्प्टी फोल्डर बना के देंगे, जिसके अंदर अभी फिलहाल तो कोई कंटेंट हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक एम्प्टी फोल्डर हम बना देंगे। तो हमने नाम दे दिया डॉक्स। इसके अंदर इन फ्यूचर जैसे कि आप अगर एक प्रॉपर अच्छे से एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो तो आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर भी दे सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हो। तो ये चॉइस आप पे डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हो। अब एक फोल्डर हमने और इंक्लूड कर दिया, दैट मीन्स कि इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने manifest.in बनाया है इसके अंदर इस फाइल को भी हमें इंक्लूड कराना है। सो रिकर्सिव डॉट डैश इंक्लूड और पोल्स के अंदर हमने दे दिया डॉक्स नाम का फोल्डर, और इसके अंदर भी क्या है, नंबर ऑफ फाइलें हो सकती हैं। ये पूरा का पूरा काम हमारा कंप्लीट होता है इतने तक का। तो एक्सप्लोरर को हम बंद कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने 4 अलग अलग फाइलें बनाई और एक हमने फोल्डर और बनाया डॉक्स नाम का। इसके आगे कुछ चीज़ें और है जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो असल में एक काम और करना है हमें। अब हम फाइनली उस स्टेप पे हैं जहाँ से हम अपने पैकेज को बनाएंगे। इसके लिए एक साइट है, मीन्स कि ये URL है जहाँ से कि हम पैकेज जो क्रिएट करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो अब मैं ये सारी फाइलें कट कर रहा हूँ
और इस एक फाइल को ओपन रहने देता हूं। अब फाइनली हमको बस एक छोटा सा कमांड रन करना है जिसके साथ में कि हम अपना इस पैकेज को क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम आते हैं हमारे टर्मिनल पे, और यहाँ पर मैं इसको हम कट कर देते हैं जो मैंने अभी रन कर रखा था प्रोजेक्ट को। टर्मिनल को ओपन करता हूँ। सबसे पहले जरूरी ये है कि हम सबसे पहले पहुँच जाएं कहाँ पर। अभी मैं कहाँ पर हूँ, जेंगो ट्रेनिंग, मतलब कि एकदम बाहर वाले फोल्डर पे हूँ। कहाँ पे आना है, जेंगो डैश पोल्स पे आना है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आए हम माई साइट पे एंड देन cd और इसके बाद में जेंगो डैश पोल्स। यहाँ पे आके एक छोटा सा हमें कमांड चलाना है पाइथन और setup.py फाइल और ये sdist एंड देन सेटअप स्पेलिंग सही है सब, एंटर। ये क्या करेगा, ये अभी रन होकर हमको एक जेंगो पोल्स 0.1 tar.z नाम की एक हमको क्या दे देगा, फाइल दे देगा, जिसको कि फिर हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई भी नया लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं वो असल में होता किसमें, .tar.z एक्सटेंशन में ही होता है। वही हमको यहां पर मिल गया। ठीक है, तो क्रिएटिंग tar आर्चिव, रिमूविंग जेंगो पोल्स 0.1 एंड एवरीथिंग अंडर इट। तो फाइनली हमको क्या मिल गया है, हमको एक tar नाम की फाइल मिली। तो अब बात यह है कि ये मिला कहां पे हमें, तो ये रहा वो पैकेज, डिस्ट करके बन गया फोल्डर। डिस्ट फोल्डर के अंदर हमको मिल गया है जेंगो डैश, अगर आप यहां पर छोटे में देख रहे हो या हम इसको बड़ा ही कर देते हैं, जेंगो डैश पोल्स डैश 0.1 दैट मीन्स कि हमारा पैकेज बन के रेडी है। फाइनली आखिरी में हमको करना क्या है, बस इस पैकेज को हमें अब सिंपली इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके फिर से हमारे सर्वर को रन करके देखना है कि ये चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी इस केस में हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं रह गया है, हमारा एप्लीकेशन हमने कर दिया है खत्म। और अभी के केस में अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं बचा है। तो अब नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्क हमारा यही है कि हम अपने इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे जो कि हमें क्या देगा, हमारा एप्लीकेशन देगा। लेकिन उससे पहले इसको मिनिमाइज करते हैं हम टर्मिनल को। ये जो एप्लीकेशन है, दैट मीन्स कि ये पैकेज से रिलेटेड जानकारी, एक बार हम इस लिंक पे चलते हैं। इस लिंक पे इसका मैंने इंट्रोडक्शन में भी, introduction.md फाइल में भी इसका लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये क्या है कि यहाँ पर पैकेज से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी आपको मिल जाएंगी। ये हमको इंडेक्स में दिख ही रहा है कि इंस्टॉल पैकेज, मैनेजिंग एप्लीकेशन, पैकेज पाइथन प्रोजेक्ट और क्रिएटिंग डॉक्यूमेंटेशन, सारी जानकारी यहाँ पर हमको मिल जाती है। तो जैसे हम सिंपल पैकेज जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए है हमको क्या पैकेज में स्ट्रक्चर मिलता है, या अगर हम एक नया पैकेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है कि पैकेज का नाम, उसके अंदर लाइसेंस, readme.md और एग्जाम्पल पैकेज, इनिट फाइल, सेटअप, टेस्ट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में क्रिएटिंग अ टेस्ट फोल्डर और नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम करते हैं जब हम एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं। तो ये सारी जानकारियां हैं, आप यहाँ से ले सकते हो इन सारी चीज़ों को। फाइनली हमारा जो पैकेज है वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट वर्क हमारा ये है कि हम इस पैकेज को अब इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करके यूज करें। नेक्स्ट वर्क यही है हमारा। तब तक इसको ट्राई करके इसको कोड कर लो, कंप्लीट कर लो। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सो कमेंट करके मुझे पूछो, और फिर अब हम फाइनली हमारे इस पोल्स एप्लीकेशन को एज अ पैकेज इंस्टॉल करके यूज करेंगे। तब तक ट्राई करते रहो, कोड करते रहो।